अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बुनियादी सवाल पर आप सबसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक ऐसा सवाल जो हम सबके जहन में कभी न कभी जरूर आता है। इंसान के बारे में इस्लाम क्या कहता है? हम सब इंसान हैं, लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने हमें क्यों बनाया? हमारी क्या गरिमा है, हमारा क्या मकाम है और हमारी इस छोटी सी जिंदगी का असली मकसद क्या है? यह सवाल सिर्फ एक फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी जिंदगी की बुनियाद है। अगर हमें अपना मकसद पता चल जाए तो जिंदगी गुजारना आसान हो जाता है, और अगर हम भटकते रहें तो सारी उम्र बेचैनी में गुजर जाती है। कुरान और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इस मौजू पर इतनी गहराई और विस्तार से बताया गया है कि जब हम उसे पढ़ते हैं और समझते हैं तो दिल को एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान मिलता है। अल्लाह ने हमें अंधेरे में नहीं छोड़ा, बल्कि हर कदम पर हमारी रहनुमाई की है। आज की इस गुफ्तगू में हम कुरान और हदीस की रोशनी में स्टेप बाय स्टेप इंसान की हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि अल्लाह ने हमें कैसे बनाया, हमें क्या जिम्मेदारियां दी और हमें किन चीजों से आगाह किया। मैं जानता हूं कि यह गुफ्तगू थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि यह आपके वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल होगा। यह बातें आपके दिल में उतरेंगी और आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। अगर आप दीनी बातों में, फाकियों की बातों में दिलचस्पी रखते हैं तो इस पैगाम को खुद तक महदूद न रखें, बल्कि इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि यह हक का पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आइए हम सब मिलकर अल्लाह के कलाम से हिदायत हासिल करें। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहला सवाल यह है कि इंसान की तख्लीक, उसकी सृष्टि कैसे हुई? अल्लाह सुब्हानहू व ताला कुरान में इस बारे में हमें तफसील से बताते हैं। अल्लाह ने इंसान को अपनी सबसे बेहतरीन रचना अहसनी तकवीम बनाया है। सूरह अत-तीन आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाते हैं, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तकवीम, जिसका मतलब है बेशक हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला है। यह सिर्फ जिस्मानी खूबसूरती की बात नहीं है, बल्कि यह अक्ल, समझ और रूहानी सलाहियतों की भी बात है, जो अल्लाह ने किसी और मखलूक को इस तरह नहीं दी। इंसान की पैदाइश का जिक्र करते हुए अल्लाह हमें हमारी हकीकत याद दिलाते हैं। कुरान में कई जगहों पर जिक्र है कि अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया। सूरह अस-सजदा आयत नंबर 7 में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लज़ी अहसना कुल्ला शैइन खलक़हू व बाद अखलकल इंसानी मिन तीन, जिसका तर्जुमा है वो जिसने हर चीज को बेहतरीन बनाया जो उसने पैदा की, और इंसान की पैदाइश की इब्तिदा मिट्टी से की। यह हमें आजिज़ी सिखाता है कि हम अपनी असलियत को न भूलें। हम उसी मिट्टी से बने हैं जिस पर हम चलते हैं। इसमें कोई तकब्बुर की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिट्टी का जिस्म बनाने के बाद अल्लाह ने उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी। सूरह अल-हिज्र आयत नंबर 29 में अल्लाह फरमाते हैं, इज़ा सव्वैतुहू व नफ़ख्तु फीही मिर रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, यानी फिर जब मैं उसे पूरी तरह बना दूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम उसके लिए सजदे में गिर जाना। यह वो लम्हा है जो इंसान को तमाम मखलूकात से अफजल बनाता है। यह रूह अल्लाह का एक खास तोहफा है, एक नूर है जो हमें सोचने, समझने, महसूस करने और अपने रब को पहचानने की सलाहियत देता है। इसी रूह की वजह से अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। यह सजदा इबादत का नहीं, बल्कि ताज़ीम का सजदा था। यह इस बात का ऐलान था कि इंसान का मकाम बुलंद है। अल्लाह ने फरिश्तों के सामने इंसान की अक्ल और इल्म का मुजाहिरा किया। जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीजों के नाम बता दिए जो फरिश्ते नहीं जानते थे, इससे साबित होता है कि अल्लाह ने इंसान को इल्म हासिल करने की जबरदस्त काबिलियत अता की है। जब हम आदम की औलाद हैं तो यह सम्मान, यह गरिमा हम सब में मौजूद है। सूरह अल-इसरा आयत नंबर 70 में अल्लाह सुब्हानहू व ताला फरमाते हैं, वलक़द कर्रमना बनी आदम, यानी और बेशक हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी है। यह आयत किसी एक नस्ल, किसी एक कौम या किसी एक रंग के लोगों के लिए नहीं है, ये पूरी इंसानियत के लिए है। अल्लाह की नजर में हर इंसान,
चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ हो, किसी भी खानदान से हो, वो मुकर्रम है, इज्जत के काबिल है। इंसान की रचना की जटिलता पर अगर आप गौर करें तो हैरान रह जाएंगे। एक छोटे से नुत्फे से लेकर एक मुकम्मल इंसान बनने तक का सफर जो कुरान ने 1400 साल पहले बयान कर दिया, आज की साइंस उसे तस्दीक कर रही है। हमारा दिल कैसे धड़कता है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारी आंखें कैसे देखती हैं, ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। अल्लाह कुरान में बार बार हमें अपनी निशानियों पर गौर करने की दावत देते हैं ताकि हम अपने बनाने वाले को पहचान सकें। इंसान की रचना में जिस्म और रूह का जो संगम है वह बेमिसाल है। हमारा जिस्म मिट्टी से है और मिट्टी में वापस जाएगा, लेकिन हमारी रूह अल्लाह की तरफ से है और उसी की तरफ लौटेगी। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी का एक दुनियावी पहलू है और एक रूहानी पहलू। हमें दोनों में तवाज़ुन यानी बैलेंस कायम रखना है। हमें अपनी जिस्मानी जरूरतों को भी पूरा करना है, लेकिन अपनी रूह की ग़िज़ा यानी अल्लाह की इबादत और जिक्र को नहीं भूलना है। जब हम कुरान की इन आयतों पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कोई मामूली मखलूक नहीं हैं। हम अशरफ उल मखलूकात हैं, यानी तमाम मखलूकात में सबसे अफजल। यह अफजलियत हमें एक बड़ी जिम्मेदारी भी देती है। हमें इस सम्मान को बनाए रखना है। हमें ऐसे काम करने हैं जो इस मकाम के शायन शान हो, न कि ऐसे काम जो हमें जानवरों से भी बदतर बना दे। इस पहले बाब का खुलासा यह है कि अल्लाह ने हमें मिट्टी से बनाकर उसमें अपनी रूह फूंक कर हमें इल्म और अक्ल देकर और तमाम मखलूकात पर फजीलत देकर एक मुमताज मकाम अता किया है। यह अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। हमें हर पल इस एहसान के लिए अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए और अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारना चाहिए कि हम इस सम्मान के हकदार साबित हों। इसलिए जब भी आप आईने में अपना चेहरा देखें तो सिर्फ अपनी आंखों और नाक को न देखें, अपनी हकीकत को याद करें। याद करें कि आप अल्लाह की एक शाहकार रचना हैं। याद करें कि आपके अंदर अल्लाह की फूंकी हुई रूह है और फिर खुद से सवाल करें, क्या मैं इस सम्मान के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूं? यह सवाल हमें अगले बाब की तरफ ले जाता है, जो है इंसान की जिंदगी का मकसद। मेरे भाइयों और बहनों, जब अल्लाह ने हमें इतनी बेहतरीन शक्ल और सूरत और इतनी अजीम सलाहियतों के साथ पैदा किया, तो अगला सवाल यह पैदा होता है कि आखिर क्यों? हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या हमें यूं ही बेमकसद पैदा कर दिया गया है? कुरान इसका बिल्कुल वाजह और दो टूक जवाब देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अज-जारियात आयत नंबर 56 में फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिसका तर्जुमा है, और मैंने जिन्हों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये आयत हमारी जिंदगी के मकसद को एक जुमले में बयान कर देती है। हमारा पहला और सबसे बड़ा मकसद अल्लाह की इबादत करना है। लेकिन यहाँ इबादत के मफहूम को समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग समझते हैं कि इबादत का मतलब सिर्फ नमाज, रोजा, हज और ज़कात है। बेशक यह इबादत के सबसे अहम अरकान है, लेकिन इस्लाम में इबादत का तसव्वुर इससे कहीं ज्यादा वसीआ और व्यापक है। इबादत का मतलब है अल्लाह की मुकम्मल बंदगी, मुकम्मल इताअत। इबादत यह है कि हम अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजारें। जब हम सच बोलते हैं तो यह इबादत है। जब हम अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं तो यह इबादत है। जब हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं तो यह इबादत है। जब हम हलाल तरीके से रोजी कमाते हैं ताकि अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके तो यह भी इबादत है। जब हम किसी के साथ अमानतदारी का मामला करते हैं तो यह इबादत है। यहाँ तक कि जब एक शौहर अपनी बीवी के मुंह में प्यार से एक लुकमा डालता है तो हदीस के मुताबिक यह भी इबादत है और इस पर भी सवाब मिलता है। तो इबादत का मतलब है अपनी जिंदगी के हर शोबे में, हर अमल में, हर फैसले में अल्लाह को याद रखना और उसके हुक्मों की पैरवी करना। इसका मतलब यह है कि हमारा उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, कारोबार करना, ताल्लुकात निभाना, सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए हो। जब हमारी नीयत दुरुस्त हो जाती है तो हमारा हर जायज काम इबादत बन जाता है। यही वो मकसद है जिसके लिए हमें पैदा किया गया है। हमारे मकसद का दूसरा बड़ा पहलू है खिलाफत।
अल्लाह ने इंसान को जमीन पर अपना खलीफा यानी नायब या वाइस अजेरेंट बनाकर भेजा है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 30 में अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, यानी मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। खलीफा होने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमें इस जमीन पर अल्लाह के कानून को नाफिज करना है। हमें यहाँ अमन, इंसाफ और भलाई को कायम करना है और जुल्म, फसाद और बुराई को मिटाना है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जमीन, इसके पहाड़, दरिया, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब अल्लाह की अमानत है हमारे पास। हमें इनका इस्तेमाल अल्लाह के बताए हुए तरीकों के मुताबिक करना है। हमें इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना है। हमें इंसाफ पर कायम रहना है, चाहे वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। हमें कमजोरों, गरीबों और मजलूमों की मदद करनी है। हमें अल्लाह की मखलूक के साथ रहम का मामला करना है। यह है खिलाफत का हक अदा करना। इन दोनों मकासद यानी इबादत और खिलाफत को पूरा करने के लिए अल्लाह ने हमें एक इम्तिहान में डाला है। हमारी यह दुनियावी जिंदगी एक इम्तिहान गाह, एक एग्जामिनेशन हॉल है। सूरह अल मुल्क आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता ली यब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यानी वो जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल में सबसे बेहतर है। अल्लाह ये नहीं देख रहे कि कौन सबसे ज्यादा मालदार है या कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह ये देख रहे हैं कि कौन अहसनु अमला यानी सबसे अच्छे अमल करता है। ये जिंदगी एक रेस है, लेकिन यह दौलत और शोहरत जमा करने की रेस नहीं है, बल्कि नेकियां कमाने की रेस है। अल्लाह ने हमें अक्ल दी, सही और गलत की तमीज दी और फिर हमें इख्तियार दिया, चॉइस दी कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। हम चाहें तो रहमान का रास्ता चुने और जन्नत के हकदार बने, या चाहें तो शैतान का रास्ता चुने और जहन्नम का ईंधन बने। फैसला हमारा है। यह इम्तिहान हर पल, हर लम्हा जारी है। इस इम्तिहान में कामयाबी के लिए हमें सब्र और शुक्र का दामन थामना होगा। जब हमें नेमतें मिलें तो शुक्र अदा करें और जब मुसीबतें आएं तो सब्र करें। दोनों सूरतों में हमारे लिए अजर है। हदीस का मफहूम है कि मोमिन का मामला भी अजीब है। उसके हर काम में भलाई है। अगर उसे खुशी पहुंचती है तो वो शुक्र करता है और यह उसके लिए बेहतर है, और अगर उसे तकलीफ पहुंचती है तो वो सब्र करता है और यह भी उसके लिए बेहतर है। तो मेरे भाइयों और बहनों, अपनी जिंदगी को बेमकसद मत समझिए। आप एक अजीम मकसद के लिए पैदा किए गए हैं। आपका मकसद है अल्लाह की बंदगी करना और इस जमीन पर उसके खलीफा के तौर पर इंसाफ और भलाई को कायम करना। आपकी जिंदगी एक कीमती मौका है, एक इम्तिहान है जिसमें आपको बेहतरीन अमल करके अपने रब को राजी करना है। जब आप इस मकसद को अपने सामने रखेंगे तो आपकी जिंदगी में एक इनकलाब आ जाएगा। आपकी हर सुबह एक नए जज्बे के साथ होगी और आपकी हर रात सुकून के साथ गुजरेगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस्लाम ने इंसान को जो गरिमा और सम्मान दिया है, उसकी मिसाल किसी और मजहब या विचारधारा में नहीं मिलती। इस्लाम का सबसे बुनियादी और इनकलाबी पैगाम यह है कि तमाम इंसान बराबर हैं। अल्लाह की नजर में किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी, गैर अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। फजीलत और बुजुर्गी का मेयार यानी क्राइटेरिया सिर्फ एक है और वो है तकवा। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में, जिसे खुतबतुल विदा कहते हैं, इस उसूल को हमेशा के लिए वाजह कर दिया। आपने फरमाया, ऐ लोगो, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप आदम भी एक है। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बनाए गए थे। किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं। न किसी गोरे को काले पर और न किसी काले को गोरे पर कोई बरतरी हासिल है, मगर हां, तकवा के जरिए। ये इस्लाम का मैनिफेस्टो है, इंसानियत का चार्टर है। तकवा क्या है? तकवा का मतलब है अल्लाह का डर, अल्लाह की खशियत, परहेजगारी। तकवा यह है कि इंसान हर काम करने से पहले यह सोचे कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। वो काम करे जिससे अल्लाह राजी हो और उस काम से बचे जिससे अल्लाह नाराज हो। जिसका तकवा जितना ज्यादा होगा वो अल्लाह के नजदीक उतना ही ज्यादा मुकर्रम और इज्जत वाला होगा, चाहे उसका रंग, नस्ल, जबान या कबीला कुछ भी हो। अल्लाह कुरान में सूरह अल हुजुरात
आयत नंबर 13 में फरमाते हैं, या अय्युहन नासु इन्ना खल्कनाकुम मिन ज़करिव व उनसा व जलनाकुम शूबा व कुबाइल लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जिसका मतलब है, ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार है। अल्लाह ने हमें अलग अलग कौमों और कबीलों में इसलिए नहीं बनाया कि हम एक दूसरे पर फख्र करें या एक दूसरे को हकीर समझें, बल्कि इसलिए बनाया ताकि हम एक दूसरे को पहचानें। ये विविधता, ये डाइवर्सिटी अल्लाह की एक निशानी है। अलग अलग जबानें, अलग अलग रंग, ये सब दुनिया की खूबसूरती है। इस्लाम इन तमाम विविधताओं को स्वीकार करता है और सबको एक उम्मत, एक भाईचारे की लड़ी में पिरो देता है। इस्लाम में नस्लवाद, जातिवाद या किसी भी किस्म के भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है। इट हैज जीरो टॉलरेंस फॉर रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमें इसकी बेहतरीन मिसालें मिलती हैं। आपके सबसे करीबी सहाबा में हर नस्ल और हर तबके के लोग थे। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो हबशा के एक काले गुलाम थे, उन्हें इस्लाम का पहला मुअज्जिन होने का शरफ हासिल हुआ। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो ईरान से थे, उन्हें अहल ए बैत यानी घर वालों में शुमार किया गया। सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो रोम के थे, वो भी मुकर्रब सहाबा में से थे। ये सब एक साथ नमाज पढ़ते थे, एक साथ खाते पीते थे, एक दूसरे के भाई थे। इस्लाम ने इंसान की जान को इतनी ज्यादा अहमियत दी है कि एक बेगुनाह इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया है। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 32 में अल्लाह फरमाते हैं, मन क्युतल नफ्सम बिगैरी नफ्सिन अब फसादिल फिल अर्दी एफ का अन्नमा क्युतल नास जमिया व मन अहयाहा एफ का अन्नमा अहयन नास जमिया, यानी जिसने किसी एक जान को कत्ल किया बगैर इसके कि उसने किसी की जान ली हो या जमीन में फसाद बर्पा किया हो, तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जिसने किसी एक की जान बचाई तो गोया उसने तमाम इंसानों की जान बचाई। आप इस आयत की गहराई पर गौर करें। एक इंसान की जान की कीमत पूरी इंसानियत के बराबर है। यह है इंसान की गरिमा, इंसान का सम्मान। इस्लाम की नजर में चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, उसकी जान मोहतरम है। किसी को भी यह हक नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले और किसी की जान ले ले। ये इस्लाम का वाजिह हुक्म है। सिर्फ जान ही नहीं बल्कि इंसान की इज्जत, उसका माल, सब कुछ मोहतरम है। किसी की गहीबत करना, किसी पर तोहमत लगाना, किसी का मजाक उड़ाना, ये सब हराम है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम दूसरों के लिए भी वही पसंद करें जो अपने लिए पसंद करते हैं। ये बराबरी और भाईचारे का आला तरीन मेयार है। जब हम हज के मौके पर काबे के गिर्द लाखों लोगों को देखते हैं तो इस्लाम की यह आलमगीर बराबरी अपनी आंखों से नजर आती है। बादशाह और फकीर, गोरा और काला, अमीर और गरीब, सब एक ही लिबास यानी एहराम में होते हैं। कोई पहचान नहीं होती कि कौन किस मुल्क का सदर है और कौन एक मजदूर। सब अल्लाह के बंदे हैं और सब बराबर हैं। ये इस्लाम की खूबसूरती का एक अमली मुजाहिरा है। आज दुनिया नस्लवाद, जातिवाद और भेदभाव की आग में जल रही है। लोग एक दूसरे को रंग, जबान और मुल्क की बुनियाद पर मार रहे हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। इन तमाम मसाइल का हल इस्लाम के इस पैगाम में मौजूद है। अगर दुनिया इस एक उसूल को अपना ले कि तमाम इंसान बराबर हैं और बरतरी सिर्फ किरदार और तकवा की बुनियाद पर है, तो यह दुनिया जन्नत का नमूना बन सकती है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, अपने दिल से हर किस्म के तस्सुब और भेदभाव को निकाल फेंकिए। हर इंसान को इंसान होने के नाते इज्जत दीजिए। याद रखिए कि जिस अल्लाह ने आपको बनाया है, उसी अल्लाह ने दूसरे रंग और दूसरी जबान वाले को भी बनाया है। जब आप किसी से मिलें तो उसके तकवा और किरदार को देखें, उसके बैंक बैलेंस या उसकी चमड़ी के रंग को नहीं। यही सच्चे मुसलमान की पहचान है और यही इंसानियत की मेराज है। मेरे भाइयों और बहनों, हमने इंसान की अजीम तख्लीक, उसके बुलंद मकसद और उसकी बेमिसाल गरिमा की बात की, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है और इस्लाम हमें उस रुख से भी आगाह करता है। वो है इंसान की अपनी फितरत, उसका अपना नेचर। अल्लाह ने इंसान को सिर्फ फरिश्ता सिफत नहीं बनाया, बल्कि उसके अंदर अच्छाई और बुराई
दोनों की कशमकश रखी है। यह हमारी आजमाइश का एक हिस्सा है। कुरान हमें इंसान की कमजोरियों के बारे में भी बताता है ताकि हम उनसे होशियार रहें। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, व खुलिकल इंसानु दैफा, सूरह अन-निसा आयत 28, जिसका मतलब है और इंसान कमजोर पैदा किया गया है। यह कमजोरी जिस्मानी भी है और नफसानी भी। हम बीमार पड़ जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं। इसी तरह हम गुस्से में आ जाते हैं, हम लालच में पड़ जाते हैं, हम हसद करने लगते हैं। ये हमारी फितरत का हिस्सा है। अल्लाह यह जानते हैं, इसीलिए उन्होंने हमारी तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रखा है। इंसान की एक और फितरत है जल्दबाजी। कुरान कहता है, वकानल इंसानु अजूला, सूरह अल-इसरा आयत 11, यानी और इंसान बड़ा जल्दबाज है। हम चाहते हैं कि हमें हर चीज का नतीजा फौरन मिल जाए। हम सब्र नहीं कर पाते, दुआ करते हैं और चाहते हैं कि वो फौरन कबूल हो जाए। मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि उसका फल उसी दिन मिल जाए। यह जल्दबाजी हमें कई बार गलत फैसलों पर मजबूर कर देती है। इस्लाम हमें सब्र और इस्तकामत की तालीम देता है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि हमारे अपने नफ्स से है। नफ्स हमारी ख्वाहिशात का नाम है। नफ्स की 3 किस्में बयान की गई हैं। एक है नफ्स अम्मारा, जो हमें बुराई पर उकसाता है। ये चाहता है कि हम हराम काम करें, झूठ बोलें, धोखा दें। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम इसके पीछे चल पड़े तो हलाकत और बर्बादी हमारा मुकद्दर है। ये वो नफ्स है जो हमें जानवरों से भी बदतर बना देता है। दूसरा है नफ्स लव्वामा, यानी मलामत करने वाला नफ्स। ये हमारा ज़मीर है। जब हम कोई गलत काम कर लेते हैं तो यह नफ्स हमें अंदर से कचोटता है, हमें शर्मिंदगी महसूस कराता है। यह एक अच्छी अलामत है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर खैर अब भी जिंदा है। ये हमें तौबा की तरफ माइल करता है। हमें इस आवाज को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि इसे सुनकर अपनी इस्लाह करनी चाहिए। और तीसरा और सबसे आला दर्जा है नफ्स मुतमिन्ना, यानी सुकून और इत्मीनान वाला नफ्स। ये वो नफ्स है जो अल्लाह की याद से, अल्लाह की इताअत से सुकून पाता है। उसे दुनिया की रंगीनियों में सुकून नहीं मिलता, बल्कि नमाज में, कुरान की तिलावत में और अल्लाह के जिक्र में सुकून मिलता है। यह वो नफ्स है जिसे अल्लाह मौत के वक्त पुकारेंगे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमिन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियातम मर्दिया, सूरह अल-फज्र आयत 27-28। ऐ इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट चल, इस हाल में कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। यही हर मोमिन का मकसद होना चाहिए। इस अंदरूनी कशमकश में हमारा एक खुला दुश्मन भी है, और वो है शैतान। शैतान ने अल्लाह को चैलेंज किया था कि वो इंसान को बहकाएगा। वो हमारे दिलों में वसवसे डालता है, हमें गुनाहों को खूबसूरत बनाकर दिखाता है, हमें अल्लाह की रहमत से मायूस करता है। अल्लाह ने कुरान में बार बार हमें उसके धोखे से आगाह किया है। इन्नश शैताना लकुम अदुव्वुन फत्तखिजुहु अदुव्वा, सूरह फातिर आयत 6। बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तो तुम भी उसे अपना दुश्मन ही समझो। तो सवाल यह है कि इस अंदरूनी और बैरूनी लड़ाई को जीता कैसे जाए। इसका तरीका भी अल्लाह ने हमें बता दिया है। पहला हथियार है इल्म। हमें पता होना चाहिए कि क्या हलाल है और क्या हराम, क्या जायज है और क्या नाजायज। दूसरा हथियार है जिक्र, यानी अल्लाह को याद करना। जब दिल में अल्लाह की याद होती है तो शैतान का वसवसा असर नहीं करता। तीसरा और सबसे मजबूत हथियार है तौबा। इंसान खाता का पुतला है, हमसे गुनाह हो सकते हैं, हम कमजोर हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत हमारी कमजोरियों से बहुत बड़ी है। जब भी हमसे कोई गुनाह हो जाए तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमें फौरन अल्लाह की बारगाह में रुजू करना चाहिए, अपने गुनाह पर शर्मिंदा होना चाहिए और सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। हदीस का मफहूम है कि हर बनी आदम खताकार है और बेहतरीन खताकार वो हैं जो तौबा कर लेते हैं। अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करते हैं। इस कशमकश का मतलब यह नहीं है कि इंसान फितरतन बुरा है, नहीं। हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, यानी एक पाक और साफ फितरत पर। बाद में उसके वालिदैन और माहौल उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। इसका मतलब यह है कि इंसान की असल अच्छाई है, बुराई एक आर्जी चीज है जो बाहर से आती है। अगर हम अपनी असल फितरत की तरफ लौट जाएं, तो हम इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों,
अपनी कमजोरियों को पहचानिए, अपने नफ्स की ख्वाहिशात के गुलाम मत बनिए, शैतान को अपना दुश्मन जानिए। जब भी कोई गुनाह का ख्याल आए तो फौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए। अपनी नमाजों की पाबंदी कीजिए, क्योंकि कुरान कहता है इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। सूरह अल अनकबूत आयत 45। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, और कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइए। तौबा का दरवाजा मौत की आखिरी हिचकी तक खुला है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह इस्लाम की वो अजीम शिक्षाएं हैं जो हमें बताती हैं कि इंसान की हकीकत क्या है। हम कोई मामूली मखलूक नहीं, बल्कि अल्लाह की सबसे बेहतरीन रचना है। हम बेमकसद नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की इबादत और इस जमीन पर खिलाफत की अजीम जिम्मेदारी के लिए भेजे गए हैं। हम सब बराबर हैं। हमारी बरतरी का मेयार सिर्फ हमारा किरदार और तकवा है। और हाँ, हम कमजोर हैं। हमारे अंदर अच्छाई और बुराई की कशमकश है, लेकिन हमारे पास तौबा और इस्लाह का रास्ता भी मौजूद है। खुलासा ये है कि हम यानी हर एक इंसान अल्लाह की एक कीमती अमानत है। अगर हम अपनी जिंदगी को कुरान और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में गुजारने की कोशिश करें, तो हमारी यह जिंदगी बामकसद, पुरसुकून और कामयाब हो जाएगी। हमें दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और आखिरत में भी।